बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें, वो भी नवंबर से पढ़कर। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी नवंबर से पढ़कर कैसे करें। सर पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें। दूसरा प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम है कि सर केवल 2 महीने हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि फेल हो जाऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो आज की यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी छात्रों के लिए जो छात्र छात्राएं 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह प्रॉब्लम आ रही है कि सर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें, वो भी नवंबर से पढ़कर। ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी नवंबर से पढ़कर कैसे करें। सर पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें। दूसरा प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम है कि सर केवल 2 महीने हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि फेल हो जाऊंगा। तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आ रही हैं और भी कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रही हैं। ठीक है, उनके पास केवल 2 महीने का समय है, वो बहुत चिंता में जा रहे हैं कि सर क्या होगा हमारा, क्या हम फेल हो जाएंगे या हम पास हो जाएंगे। कुछ ट्रिक्स बताइए, कुछ टिप्स बताइए जिससे हम पास हो सकें या बोर्ड परीक्षा 2023 में टॉप कर सकें। तो अगर आप लोग 2023 बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं या 2023 बोर्ड परीक्षा में पास भी होना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है ये सारी समस्याएं आज ही दूर हो जाएंगी और 2 महीने के अंदर आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि निगेटिव बातों पर ध्यान मत दीजिए, केवल पॉजिटिव सोचिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स के आप लोग वीडियो देखे होंगे जो बहुत सारे अलग अलग टिप्स बताते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। ठीक है, उनकी बातों को आप सुनते होंगे, आज से नहीं आप अगस्त का भी वीडियो देखे होंगे, सितंबर का भी वीडियो देखे होंगे, अक्टूबर का भी वीडियो देखे होंगे और नवंबर आ गया, नवंबर में भी कम से कम आप 10 से 20 वीडियो देख चुके होंगे अलग अलग यूट्यूबर्स के कि कैसे नवंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जाए। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो को खोले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं और आप लोग जरूर इस टिप्स को, इस ट्रिक्स को फॉलो जरूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा कि आप लोग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ये कीजिए और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें हल कीजिए। मैं ये सब आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि जब परीक्षा का समय होगा तो मैं खुद आपको जो भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, इस समय मैं आपको बताऊंगा कि 2 महीने के अंदर आपको पढ़ना कैसे है, आपको अपना सिलेबस कैसे पूरा करना है। देखिए सिर्फ आप पास होकर कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आप पास हो भी जाते हैं तो अगर 11 में जाएंगे तो जो भी आप 10 में पढ़े हैं सब कुछ यूज होने वाला है 11 में, वही 12 में भी यूज होगा। तो आपकी चिंता दूर नहीं हो पाएगी, इसलिए आप लोग पहले अपना जो 10th का सिलेबस है उसको पूरा कीजिए, अच्छे से समझिए। उसके बाद तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन सबको पता है, सब आपको बता देगा कि ये क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दीजिए, केवल पॉजिटिव सोचिए। आपके मन में बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं कि सर मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा क्या होगा, केवल 2 महीने का समय बचा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी निगेटिविटी आ रही है, बहुत चिंता आपको सता रही है कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, क्या किया जाए। तो इन सभी बातों को हटा देना है, ये सभी बातें आपको नहीं सोचना है, केवल आपको क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा, मैं बोर्ड परीक्षा में टॉप करके दिखाऊंगा। अगर सबसे पहला पॉइंट अगर आप इस पे काबू कर सकते हैं तो आप अगले जो भी पॉइंट है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को कंट्रोल में करना होगा। ठीक है, तो निगेटिव बातों पर आपको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देना है, केवल आपको पॉजिटिव सोचना है। ठीक है, क्या सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। अगर आप इस पे काबू कर सकते हैं तो आप हर चीज पे काबू कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है कि आपको हमेशा कुर्सी और टेबल पर बैठकर पढ़ना है, बहुत ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, इसे आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेड पर बैठकर पढ़ते हैं जिससे उन्हें बहुत ही जल्दी नींद आ जाती है। देखिए नींद आ जाती है, आप लोग सो जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, 2 ही घंटे का पढ़ने का समय मिलता है, क्या किया जाए, मैं उसमें अपना सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता हूँ। तो ये सब आपका बहाना है, ये बहाने आपको नहीं बनाना है। जो सफल होते हैं, जो भी आज तक सफल हुए हैं, वे कभी बहाना नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो आपको भी बहाना नहीं बनाना है।
आप जब भी पढ़ने के लिए बैठिए कुर्सी और टेबल पर ही बैठिए। अगर कुर्सी और टेबल पर बैठते हैं, अगर आपको नींद भी आ जाती है तो आपका जो नींद है 10 से 15 मिनट के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा कुर्सी और टेबल पर ही बैठकर पढ़ना है। ठीक है, और लगातार आपको मोटिवेट रहना है कि नहीं हमें करना है, बोर्ड परीक्षा में हमें टॉप करना है। ठीक है, 2023 के बोर्ड परीक्षा में इस बार हमें टॉप करना है। तो इस पॉइंट को आप मत भूलिएगा। अगर आप कुर्सी टेबल पर नहीं पढ़ते हैं तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता होगा कि आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको लगता है मैं आज बहुत कुछ पढ़ूंगा, आज मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, लेकिन जैसे ही 1 से 2 घंटा बीत जाता है सारा जो मोटिवेशन आपका रहता है सब खत्म हो जाता है और आप सो जाते हैं, और कब सुबह हो जाती है ये आपको भी पता नहीं चलता होगा। इसलिए आपको कुर्सी और टेबल पर ही क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रतिदिन आपको रिवीजन करना है। रिवीजन जो है सफलता का मूल मंत्र होता है, इसको आपको नहीं भूलना है। जो भी व्यक्ति आज तक सफल हुआ है उसका जो मूल मंत्र है, आप लोग पूछेंगे कि वह क्या करता था तो रिवीजन बताएगा। रिवीजन आप नहीं करेंगे, अगर आप पूरा सिलेबस भी पढ़ चुके हैं तो भी आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, आप फेल भी हो सकते हैं। तो जो भी कुछ आप पढ़ें उसका रिवीजन जरूर करें। प्रतिदिन आपको रिवीजन पढ़ना है। जो भी आप पढ़ें सोने के 1 घंटे पहले उन सभी का रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं तो आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में टॉप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में भी टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन आपको रिवीजन करना है और यही सफलता का मूल मंत्र है। यही सफलता का मूल मंत्र है। ठीक है, क्या है, रिवीजन। तो रिवीजन आपको प्रतिदिन करना है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। देखिए, जो भी व्यक्ति आज तक सक्सेस हुआ है वह टाइम टेबल बनाकर पढ़ा है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो बोर्ड में टॉप किया हो, चाहे किसी भी एग्जाम में टॉप किया हो। अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो सभी लोग बताएंगे कि वो लोग अपना टाइम टेबल बनाकर पढ़ते थे। अगर आप टाइम टेबल से नहीं पढ़ेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा में टॉप नहीं कर पाएंगे। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग 1 महीने का टाइम टेबल बनाएं या साल भर का बनाएं, मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग प्रतिदिन का टाइम टेबल बनाएं कि दिन में हमें ये पढ़ना है और ये पढ़कर ही मुझे सोना है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए महीने का टाइम टेबल बनाएंगे तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय आपका टाइम टेबल हो उस समय कोई काम आ जाए जिससे आपका टाइम टेबल बिगड़ भी सकता है। इसलिए आपको प्रत्येक दिन का एक कागज पे लिख लेना है कि आज हमें ये सब पढ़ लेना है। उसका टाइम नहीं लिखना है, ये लिखना है कि सोने से पहले जितना भी पॉइंट है सभी को आज मैं पूरा कर लूंगा, इन सभी पॉइंट्स को आज मैं करके ही सोऊंगा। ठीक है, जो भी है सबको पूरा करके सोऊंगा। तो ये आपको करना है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है और प्रतिदिन 11 बजे सोना है और 4 बजे उठना है। ये नहीं है कि 1 बजे तक जागे और 10 बजे तक सोए, ऐसा आपको नहीं करना है। ज्यादा रात भी नहीं करनी है और सुबह भी बहुत देर से नहीं उठना है। तो 11 बजे सो जाइए और 4 बजे उठ जाइए। बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो 8 से 9 घंटे सोते हैं, उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको 5 घंटे की नींद काफी है। आपको 5 घंटे या 6 घंटे की ही नींद की जरूरत होती है। इसलिए आपको प्रतिदिन 11 बजे सो जाना है और सुबह 4 बजे उठना है। और सुबह आप लोग पढ़िए तो रिवीजन कीजिए, जो भी आप अगले दिन रात में पढ़े थे उसका आपको सुबह क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो प्रतिदिन आपको 11 बजे सोना है और 4 बजे उठना है। देखिए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। फिर दिसंबर आएगा, फिर आप दिसंबर में देखेंगे कि दिसंबर में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। इस पर भी आपको हजारों वीडियोज मिल जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो कुछ भी आपका नहीं होने वाला है। अगर आप इस पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं होगी कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि आप लोग सही रास्ते पर चल चुके होंगे। इसलिए आपको टाइम टेबल बनाकर पढ़ना है और प्रतिदिन 11 बजे सोना है और 4 बजे उठना है। देखिए, मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, मैं जो टिप्स बता रहा हूँ, वो आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। सब यही बताएगा कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ये कीजिए, लॉन्ग आंसर को सॉल्व कीजिए, याद कीजिए, चैप्टर वाइज पढ़िए। तो यह सब तो आपको पता है कैसे पढ़ना है। आप लोग के पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। आप पहले पढ़ने तो बैठिए। आप जब पढ़ने ही नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर या जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कैसे पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए।
तो 2 महीने आप लोग पहले पढ़ना सीखिए, कैसे पढ़ना है। उसके बाद तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपको बहुत सारे लोग देंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये सब आपको सब बता देंगे। सबसे पहले आप अपना सिलेबस पूरा कीजिए, ठीक है। तो चौथा यही पॉइंट है कि टाइम टेबल बनाकर पढ़िए और प्रतिदिन 11 बजे सोना है और 4 बजे उठना है। अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं। अगला जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि सभी सब्जेक्ट को प्रतिदिन पढ़ना है। ये नहीं कि आज हिंदी और इंग्लिश पढ़ लिए तो साइंस अगले दिन पढ़े, तो अगले दिन साइंस पढ़े तो उसके अगले दिन मैथ पढ़े। नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रतिदिन आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट में भी आपका नंबर कम आ जाता है तो आपके नंबर बहुत ही कम आ सकते हैं और आप बोर्ड परीक्षा में टॉप नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी सब्जेक्ट को आपको प्रतिदिन पढ़ना है और जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है, डिफिकल्ट लगता है, उसको अन्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय देना है, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट को आपको प्रतिदिन पढ़ना है और दिसंबर तक अपने सिलेबस को पूरा कर लेना है। मैं देखिए आपको ये सब पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं कि सबसे पहले आप अपना जो क्लास 10th का सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के सिलेबस को पहले पूरा कीजिए। जितने भी टॉपिक्स हैं सबको पढ़ डालिए, क्योंकि आगे इन सबका यूज होने वाला है। आप पास होकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दिसंबर तक अपने सिलेबस को पूरा कर लेना है। सिलेबस को पूरा किए होंगे तो आपको इसका फल आगे मिलेगा, 11 में मिलेगा, फिर 12 के बोर्ड में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना है। मोस्ट आईएमपी के चक्कर में मत पड़िए, वो सब तो जनवरी फरवरी में दिया जाएगा। जब आपका बोर्ड एग्जाम आएगा उससे 10 से 15 दिन पहले सब लोग आपको बताएंगे कि ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप तैयार कर लीजिए, इन लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार कर लिए। सब कोई आपको बताएगा, मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस समय मेरी एक ही बात पर ध्यान दीजिए कि दिसंबर तक अपने सिलेबस को पूरा कर लीजिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो 11 में आपको बहुत ही फायदा देने वाला है, इससे बहुत ही लाभ होगा। इसलिए दिसंबर तक अपने सिलेबस को पूरा कर लीजिए। 2 महीने का समय है, 2 महीने में जो कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो जो पॉइंट बताया है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, प्रतिदिन फॉलो करते हैं, तो आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे इन सभी पॉइंट्स को फॉलो कीजिएगा। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसे फॉलो करते हैं तो आपको ये देखने की जरूरत नहीं होगी कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा में टॉप कैसे करें या पास कैसे होएं। इसलिए आप लोग मेरे पॉइंट्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दिया जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी कराई जाएगी और मैं गारंटी देता हूं कि मैं आप लोगों को 90% दिलवा कर रहूंगा। परीक्षा के समय मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जिन्हें आप अगर तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उससे पहले जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।